Hello students. So many students asked me that ma'am how to attempt question paper in a new pattern according to new pattern. So students, first of all, I would like to tell you one thing that your pattern is this new pattern is very easy. अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे बहुत इजी है, पहले वाले पैटर्न से भी बहुत इजी है, क्योंकि अब आपको जिसे बचपन में ले जाया जा रहा है, आपके पैटर्न को सीबीएसई पैटर्न किया जा रहा है। आपको जो आपके यूपीएससी या जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको बचपन से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आपको आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा कहना है, जो मेरा मानना है, अगर आप बिना पढ़े भी, बट ये नहीं कि आप टोटली जाएंगे बिना पढ़े और आपको वहां एग्जाम में वो वैसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको बुक को देखना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन होगा जो इसमें न्यू पैटर्न में आपका जो पैराग्राफ है, जो आपको एक पैसेज आएगा जिसके आपको नीचे 5 क्वेश्चंस करने हैं, वो तो आपके लेसन में से ही होगा, एक प्रोज में से, दूसरा आपको पोइट्री में से होगा। चाहे आपको उसके ऑप्शंस नीचे दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके नीचे ए बी सी, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो ना, बस जिस तरह उसके ऑप्शंस दिए होते हैं ना, ए बी सी डी, लॉक द आंसर, फिर आंसर अगला देता है तो लॉक किया जाए, बस वही सिस्टम है अब। लेकिन आपका आंसर आपके सामने उसी पेपर में होगा अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे। सपोज करो आपको एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट फादर में से एक पैसेज आता है, बीच में से, स्टोरी के बीच में से 7-8 लाइंस पैसेज को वो बना के, मतलब बीच में से उठाते हैं, पैसेज बना के आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको नीचे पूछा जाता है। मिस्टर बिंगले वॉज डैश। अब अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा मिस्टर बिंगले कौन था। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, बेनेट में और बिंगले में कंफ्यूजन है। बट अगर आपने पहले स्टोरी को रीड किया होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, रीडिंग इज वेरी कंपल्सरी और बहुत ज़रूरी है। खाली रीडिंग से ही आपको 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एन एक्सीलेंट फादर में 3 ही कैरेक्टर है, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, मिस्टर बिंगले। बाकी जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं वो तो हैं ही, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट वो तो 2 हस्बैंड वाइफ हैं। मिस्टर बिंगले जो उनके घर में नीदरलैंड पार्क में रहने आया था, मीन्स कि हमारी लोकल लैंग्वेज में वो उनका किराएदार, साथ में पड़ोसी यू कैन से, ठीक है। तो आपको झट से, अगर आपको पता होगा अपने स्टोरी रीड करके, आप उसका आंसर दे दोगे। तो इस न्यू जो एग्जाम आपका पैटर्न है, इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को भी बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा। तो आप मेरी मानिए, अगर आप देखते हैं मुझे, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, अगर मेरी बातों से आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो पहले रीड द लेसन। रीडिंग इज वेरी कंपल्सरी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल भी रहेगी, ठीक है। तभी आपको मेरी वीडियो भी जो है हेल्पफुल लगेगी, अगर आप लेसन की रीडिंग भी करते जाएंगे साथ में। थैंक यू।